चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने बुधवार को जापान से अपने आने वाले सभी सी फूड जैसे मछली, झींगा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारतीय सी फूड निर्यातकों के लिए शेयरों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। चीन के इस फैसले से उनके बाजार में सी फूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इसे पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से अपना रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर करीब 10% बढ़ चुके हैं। यह कंपनी के शेयर पिछले 2 महीने में सबसे बड़ी बढ़त है। वहीं एक और सी फूड कंपनी कोस्टल कोऑपरेशन के लिए 5% शेयर बढ़े हैं। कंपनी ने अप्रैल में कहा कि वह चीन में अपना निर्यात बढ़ाएगी। चीन और जापान के बीच विवाद की वजह जापानी पीएम साने तकाइची का एक बयान। दरअसल तकाइची ने 7 नवंबर को कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन के इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया। इसके अलावा इस दिन विवाद और बढ़ गया जब जापान ने चीन के काउंसलर जनरल सुई शिजियांग ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। इसके बाद दोनों देशों के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आगाह किया और चेतावनी दी कि वहां जाने से उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए चीन का बाजार एक मौके की तरह आया है। जब अमेरिका ने भारतीय सी फूड पर 50% टैरिफ लगा दिया, इससे अमेरिका भेजे जाने वाले सी फूड निर्यात में अक्टूबर से लेकर अब तक 9% की गिरावट हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, वियतनाम और थाईलैंड को भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में $7.4 बिलियन यानी 61,000 करोड़ का सी फूड निर्यात किया है। ज़्यादातर निर्यात फ्रोजन श्रिप्स, झींगा और फ्रोजन फिश का था। अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा सी फूड बाजार है। वॉलमार्ट और क्रोगर जैसे बड़े अमेरिकी रिटेलर भारतीय उत्पाद खरीदते हैं। जापान के लिए चीन के बाजार का बंद होना बड़े झटके जैसा है। जापान अपने कुल सी फूड का निर्यात का 20 से 25% सी फूड चीन को निर्यात करता था। चीन जापानी निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, हालांकि इसके कुल निर्यात का सी फूड का हिस्सा 1% है। हाल ही में 2 साल के अंतराल के बाद जापान ने चीन के सी फूड निर्यात दोबारा शुरू किया। चीन ने 2023 में जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया था। एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रतिबंध फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से समुद्र में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से लगाया था। नए प्रतिबंध से जापानी कंपनियों को भारी नुकसान की आशंका है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि जापान ताइवान मुद्दे को बेहद दखल दे रहा है और ऐसा करके खुद अपने देश के खतरे में डाल रहा है। एक न्यूज़ एडिटोरियल में यह भी लिखा कि अगर जापान ने सेना ने इस मामले में दखल दिया तो पूरे क्षेत्र को नुकसान झेलना पड़ेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान और अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र देश की तरह मान्यता तो नहीं देते, लेकिन अमेरिका उसकी सुरक्षा में मदद करता है, उस पर किसी भी जबरन कब्जे का विरोध करता है। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेदखल है क्योंकि यह उसका एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। साथ ही जापान में दुनिया के सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी मौजूद है। जापानी सरकार ने चीन में रह रहे अपने नागरिकों की भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने को कहा। जापान में कैबिनेट सचिव मिनोरू किरो ने बताया कि जापान डिप्लोमेसी विवाद के बाद चीनी मीडिया लेकर माहौल खराब हुआ है, इसलिए नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया। जापानी सुरक्षा अलर्ट में कहा गया कि अनजान लोगों से बातचीत से सावधानी बरतें, अकेले ट्रैवल न करें, बच्चों के साथ बाहर जाते समय सतर्क रहें। ये सब एडवाइजरी जारी की गई हैं। जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ताइवान पर बयान दिया कि चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल साने तकाइची 7 नवंबर को कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। इसी तरह से चीन और जापान का विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल जियो पॉलिटिक्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।